बच्चों हम मैक्सिमा मिनिमा के अंदर जो है जो एक्सरसाइज कर रहे थे पहली एक्सरसाइज उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 बोला है। मैंने क्वेश्चन लिख दिया तुम्हारे सामने जो है ये। तो क्वेश्चन नंबर 9 में था u इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस बाई 2 और कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस के कॉस एक्स प्लस वाई। तो इसे हमें मैक्सिमम मिनिमा चेक करना था, ये लिखा हुआ क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें पहले थोड़ा सा सही कर लें या तो वैसे तो डायरेक्ट कर लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डेली डिलेक्स निकालना है हमें। लेकिन ये फॉर्मूला लिखा हुआ ऊपर, किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है? 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला। 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी अब प्लस साइन ए माइनस बी। तो इन दोनों को ऐड कर लीजिए, मेरे ख्याल से ये बैठ जाएगा, y कट जाएगा, x आ जाएगा। तो एक तो आ जाएगा साइन x और एक आ जाएगा साइन y। बस थोड़ा सा सही सा हो गया ये कॉल। हाँ, डेली डिलेक्स निकालिए। cos x ये 0 हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा साइन x प्लस वाई। डेल यू डेल y निकाल लीजिए। करो। cos y माइनस साइन डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए। माइनस के साइन x और माइनस के cos x प्लस वाई। इसी तरह से डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर निकालिए, माइनस के cos x प्लस वाई। एक और निकाल लीजिए डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। इसका कर लीजिए y के, ये 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस के cos। फिर पुट करना होता है डेल यू डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल यू डेल वाई इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन बनेगी cos x माइनस के साइन x प्लस वाई इक्वल टू 0 और दूसरी बनेगी cos x माइनस के साइन x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसे मैंने 1 कहा, इसे मैंने 2 कहा। सेकंड वाली में cos y है, cos y। अब इन दोनों को इस तरह से सोल्व करना है जिससे कि x और y दोनों को सेटिस्फाई कर जाएं। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन थोड़ा सा दिक्कत करती हैं। तो वैसे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक साफ दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर लें तो सेकंड टर्म कट जाएगी, तो कुछ तो फायदा होगा ही। तो क्या फायदा हो जाएगा? cos x माइनस के cos y इक्वल टू 0 या cos x इक्वल टू cos y। बस इससे ही चल गया पता कि जो भी तुम x और y की वैल्यू निकालोगे वे सेम होंगी। ये चला इससे पता। सोल्व नहीं हुई अभी है। अब सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके अंदर पहले वाली में पुट कर लेता हूं y बराबर x 1 में। अगर मैं y की जगह x रखूंगा तो इससे मुझे क्या फायदा हो जाएगा, ये cos x है और ये sin 2x हो जाएगा। और मैं सोचता हूं कि इसमें फॉर्मूला खोल दूं 2 sin x इंटू cos x का, तो पूरे में से cos x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू 0। इससे दो इक्वेशन बन जाएंगी, 1 माइनस 2 sin x इक्वल टू 0। एक तो cos x इक्वल टू 0 तो cos पाई बाई 2 होता है 0। तो x की वैल्यू यदि पर्टिकुलर निकालोगे तो पाई बाई 2 और जनरल निकालोगे तो 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 आएगी। तो ये एक दो वैल्यू नहीं होंगी, इनफाइनाइट वैल्यू होंगी। ऐसे ही यदि इसे लेके चलोगे तो sin x की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई 2 और ये वैल्यू होती है sin मेरे ख्याल से पाई बाई 6 की। तो कुल मिलाकर जनरल वैल्यू निकालोगे तो ये बैठेगी कितनी, n पाई n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6। तो यहाँ पर ये इनफाइनाइट वैल्यू हैं, ये भी और ये भी। एक विशेष तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारा x है, यहाँ पर तीन तरह का है। एक तो है x की वैल्यू 2n पाई प्लस पाई बाई 2 वाली, एक है 2n पाई माइनस पाई बाई 2 वाली और एक है ये। तो इतने सारे पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है। हमें पता है ऊपर अभी निकला था हमारा x इक्वल टू वाई था, तो y की वैल्यू भी x के ही इक्वल होगी। तो यदि x की वैल्यू हम 2n पाई प्लस पाई बाई 2 लेंगे तो y की वैल्यू भी इतनी आएगी, और माइनस लेंगे तो भी इतनी आएगी, और यदि ये वाली लेंगे तो भी इतनी आएगी। ये आ गई।
तो हमारे इतने सारे पॉइंट हैं और इतने सारे पॉइंटों पर मैं चेक करूंगा कहां पर मैक्सिमम है और कहां पर मिनिमम है। अब इन पॉइंटों पर चेक करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हल्का सा, वो मैं तुम्हें बताता हूं कैसे करना है। देखिए हमने यहां पर देखा, पहले मैं x की वैल्यू ये ले रहा हूं, x की वैल्यू ले रहा हूं मैं 2n पाई प्लस पाई बाय 2 और y की वैल्यू भी इतनी ही होगी 2n पाई प्लस पाई बाय 2। मैं इन्हें ब्रैकेट में नहीं लिख रहा, ब्रैकेट में लिखूंगा तो बहुत अजीब से लगेंगे देखने पर। ये रहे, एक बात बताइए, अगर मैं तुमसे कहने लगूं साइन x की वैल्यू निकाल के दिखाइए इन x की वैल्यू पर, तो साइन 2n पाई प्लस पाई बाय 2 बैठ जाएगा। 2n पाई, n की वैल्यू 1 रखिए तो 2 पाई, n की वैल्यू 2 रखिए तो 4 पाई, मतलब कुल मिलाकर आओगे तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एक चक्कर फिर दो चक्कर ऐसे तो करोगे, तो n की वैल्यू जाएगा 1 रखो या 2 रखो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन प्लस का होता है, साइन पाई बाय 2 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 जानते हैं 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन पॉइंटों पर साइन x की वैल्यू 100% 1 जानी है। ये तो मतलब हुआ, अरे n की वैल्यू 1 रख लो 2 रख लो, रख कर देखो ना यहाँ पर, तो ये तो वैल्यू जाएगी। ठीक जी, अब हमें निकालना है r। r का मतलब होता है 2 बार u का x के रेस्पेक्ट में। अभी हमने इधर निकाला था, देखो r, एक मिनट बस मैं इधर बता देता हूं कहां निकाला था। देखो ये रहा, माइनस के साइन x माइनस के कॉस x प्लस आई वाई, ये तो था। तो ये यहां रख रहा हूं मैं, क्या था, माइनस के साइन x कॉस x प्लस वाई। मैं एक काम ना कर लूं, मुझे r की जो वैल्यू निकालनी है वो इन पॉइंटों पर निकालनी है, इन पर। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैंने इन पॉइंटों पर साइन x की वैल्यू निकाल ली, तो मैं इस r को पूरे को साइन में चेंज कर लूंगा जिससे कि मुझे वैल्यू निकालने में दिक्कत ना आए। एक तो मैं इसे लिख लूं cos 2x, क्यों, क्योंकि y और x दोनों सेम है इन पॉइंटों पर। फिर मैं इसमें भी cos 2x का फॉर्मूला लगा लूं साइन वाला, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और ऊपर देखो साइन x की वैल्यू क्या थी, साइन x की वैल्यू थी 1, ये रही, तो यहाँ 1 भर लूं तो माइनस के 1 और 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो इंटू में 1 ही आ जाएगा। सोल्व कर लीजिए, तो माइनस वन और प्लस के क्या हो जाएगा 2, या माइनस के 1 कह दीजिए, प्लस के 1 हो गया, अरे अंदर माइनस 1 तो बचा, तो कुल मिलाकर r की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, ऐसे ही मैं s निकाल लूंगा। s क्या था वो देखिए, s की वैल्यू तो डेल स्क्वायर u डेल x डेल y। इधर चलिए, ये रहा माइनस के cos x प्लस वाई, तो माइनस के cos x प्लस वाई, माइनस के cos x प्लस वाई। लेकिन हमें पता है x और y सेम है तो cos 2x लिख सकते हैं, और इसको भी मैं साइन में चेंज कर लूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और साइन x की वैल्यू कितनी थी हमारी 1 थी, तो 1 रखिए, तो माइनस 1 माइनस यहाँ 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, कुल मिला के प्लस 1 आ जाएगा। अब हमें निकालना है t। अब t देख लीजिए, पहले एक साइड में दिखा देता हूं मैं t की वैल्यू, a ये रही t की वैल्यू, a ये रही, तो माइनस के साइन y है, माइनस के cos x प्लस y है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। देखिए अब निकालूंगा मैं t, माइनस के था साइन y और माइनस के था cos x प्लस वाई, लेकिन इन पॉइंटों पर हमें पता है x और y सेम है, तो मैं इसे साइन x लिख दूं और यहाँ पे लिख लूं cos 2x। अब ऊपर देखो इस वाली वैल्यू को, जो हम ये r निकाल रहे हैं, इसे देखो t को देख रहे हैं, और ऊपर देखो ये वाली वैल्यू r की वैल्यू जो थी, ये सेम नहीं है। इसका मतलब क्या कैलकुलेशन करूं, जो ऊपर से आया होगा वो यहाँ आया होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर t की वैल्यू भी 0 जानी है। तो हमने इन पॉइंटों पर कुल मिलाकर क्या चेक करा, इन पॉइंटों पे ये देखा कि भाई आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना जा रहा है। आर की वैल्यू भी 0 थी, टी की वैल्यू भी 0 थी, लेकिन एस की वैल्यू कितनी थी 1 थी, 1 तो थी, तो 1 का स्क्वायर, कुल मिलाया क्या हो गया -1। तो बताइए आर टी माइनस एस स्क्वायर जब नेगेटिव हो जाता है तो क्या कंडीशन लिखवाई थी, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। इसका मतलब हुआ कि जहां x और y बराबर होंगे और 2n पर प्लस y प्लस कितना होगा पाई बाय 2, तो इन पॉइंटों पर फंक्शन क्या होगी मैक्सिमम, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो यहाँ पे यही बात मैं लिखने जा रहा हूं, इसे मैं हटा देता हूं 1 मिनट के लिए, दोबारा लिख देता हूं। देयरफॉर u फंक्शन थी हमारी, किसकी थी x y की, इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, किन पॉइंटों पर, एट जहां पर x और y सेम है, और है कितनी वैल्यू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, ये u है u। ठीक है, बस आंसर चेक करो,
कि इन पॉइंटों पर मैक्सिमम नाइदर मैक्सिमम नाइदर मिनिमम आई है, नहीं आई? नहीं दिया हुआ आंसर, नहीं दिया हुआ आंसर, कोई बात नहीं है, यही बैठेगा, सही है, ये दे रखा है, ठीक जी। जैसे बच्चों हमने अभी पॉइंट लिए थे, एक्स और वाई सेम थे, 2n पाई प्लस पाई बाय 2 लिया था, आपकी बात ले लेते हैं हम इस टाइप वाले पॉइंट, ठीक है, इन पर चेक करते हैं, सब पर, इन पर सबसे पहले r निकालते हैं। r का मतलब ये होता है 2 बार वाला डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू। पहले एक काम कर लेते हैं, इन पॉइंटों पर एक साइन की वैल्यू फिक्स कर लेते हैं, जिससे कि हमें बार बार करना पड़ना पड़े। चलिए साइन की वैल्यू कोई पूछने लगा, साइन एक्स कितना निकलेगा, तो साइन एक्स, एक्स की वैल्यू भर दीजिए 2n पाई माइनस के पाई बाय 2। याद करिए कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, 2n पाई माइनस थीटा, चौथे में, थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा। n की वैल्यू 1 रखी तो कितना बैठेगा, 2 पाई माइनस थीटा, कौन सा में जावे, तो कितनी बैठ जाएगी वैल्यू, कितनी बैठ जाएगी, -1। तो मैंने इन पॉइंटों पर साइन की वैल्यू चेक कर ली। अब मैं आर एस टी निकालूंगा, तो कोशिश करूंगा सारे आर एस टी सब साइन में चेंज हो जाएं। साइन की वैल्यू मुझे पता है, बस वो करना क्या है, आर निकालो। आर का मतलब है 2/2, हाँ एक्स के, ये वाला माइनस के साइन एक्स, और माइनस के क्या था, कॉस एक्स प्लस वाई। लेकिन हमें पता है इन पॉइंटों पर वाई और एक्स सेम है, तो एक्स और वाई की जगह मतलब एक से बदल दो इन्हें, साइन एक्स कर दो और यहाँ पे कर दो कॉस 2x, खोल दो इसे, माइनस के साइन एक्स और माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स की साइन एक्स की वैल्यू तुम्हें पता है, साइन एक्स की वैल्यू थी -1, तो भरो यहाँ पे -1, तो ये +1 हो जाएगा, और -1 माइनस 2, और यहाँ पे 1 ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 1 -1 कितना हो गया, -1 + 1 हो गया, तो कुल मिलाकर 2 आ गया। टी की वैल्यू भी चेक करना, टी की वैल्यू भी इतनी ही आएगी, वो नहीं कर रहा मैं, वो भी कितनी बैठेगी, 2 बैठेगी, बस ऐसा और चेक कर रहा हूँ। अरे चेक करो ना, टी से निकलना है इस वाले से, तो इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे साइन वाई है, वाई की जगह एक्स हो जाएगा, तो साइन एक्स हो जाएगा, पीछे कोस 2x था, तो वही तो सेम बैठेगा, तो इसलिए टी की एस की वैल्यू भी, टी की वैल्यू भी 2 बैठेगी। अब एस निकालना पड़ेगा, बोलो एस निकलेगा इस वाले से, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई से, कहने का मतलब माइनस के cos 2x हो जाएगा है? या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू खोल दो, तो 1 माइनस 2 -1 का स्क्वायर कितना बैठ गया, -1, और यहाँ बैठ गया 1, 2 आएगा ना, हाँ माइनस के 1 प्लस के 1 प्लस के 1 आ गया है, ये आ गया। अब चेक करो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, आर कितना आया था 2, टी भी 2, एस कितना आया 1, कुल मिलाकर कितना बैठेगा 3, 3 0 से बड़ा है, तो फिर आर को चेक करो। अब आर कैसा था, वो 2 था, वो भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, u इज मिनिमम कहां पर, उन पॉइंटों पर जहां एक्स और वाई सेम है, लेकिन कितने हैं, 2n पाई माइनस के पाई बाय 2 है, बस आंसर आ गया, चेक कर लो आंसर। एक पॉइंट और रह गया हमारे एक टाइप के, अब हम चेक करेंगे एक्स और वाई सेम थे, लेकिन कितने थे, n पाई प्लस कितना था, -1 की पावर n पाई बाई 6 था शायद, ये एक बार याद करो ये बने किससे थे, वहां पर sin x की वैल्यू थी मेरे ख्याल से 1/2, याद करो कहां से बने थे, ये देखो रखा हुआ तुमने, जब ये पॉइंट बने थे तो sin x इक्वल टू 1/2 था, तब मैंने इसको 1/2 लिख दिया था sin पाई बाई 6, तो जनरल वैल्यू का फॉर्मूला बनाया था, इसका मतलब है ये जो पॉइंट बने ये इससे बने, तो sin x की वैल्यू हमें कंफर्म है कितनी बैठेगी 1/2, बस और कुछ भी नहीं करना, बाकी तुम्हें जानते ही हो, r निकालना, तो इससे निकलेगा क्या है, cos x है, माइनस के कितना है, कहाँ गया, sin x है, माइनस के sin x है, और माइनस के cos x प्लस वाई है, क्योंकि y और x कैसे हैं, सेम है, तो चेंज कर लो सबको साइन में, sin x माइनस के हो जाएगा cos 2x, और फिर से चेंज कर देंगे क्या, माइनस के sin x और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, अब क्या माइनस को खोल लो पहले सही, माइनस के sin x और यहाँ माइनस के 1 प्लस के क्या हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर x, अब इसमें sin x की वैल्यू कितनी भर देंगे 1/2, 1/2 पर चेक करके दिखाओ कितना बैठेगा, माइनस के 1/2 माइनस के 1 प्लस के 2 इंटू 1/4 हो जाएगा शायद, तो ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, -1 आ गया,
ऐसे ही तुम r निकल गया तो t भी निकालोगे ना, तो t भी इतना ही आएगा, क्योंकि देखो ये रहा r और ये रहा t, दोनों सेम ही तो हैं, क्योंकि x और y सेम है ना इसमें। तो यहाँ पे sin x है तो यहाँ भी तो sin y x ही है, y की जगह x हो जाएगा, तो सेम आएगा t। ऐसे ही बस s और निकालना, s निकलेगा इससे। तो डेल स्क्वायर u ओवर डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू आई है माइनस के कोस x प्लस वाई, या कह दीजिए कोस 2x। इसे खोल दीजिए, बताइए कितना जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बस साइन x की वैल्यू खोल दीजिए, कितनी बैठी देखिए, 1/4। कितनी बैठी, माइनस के 1/2। बस जी आर टी माइनस एक्स स्क्वायर चेक करो जल्दी से, कितना बैठा, r की वैल्यू बैठी थी कितनी, -1, t की वैल्यू -1 तो +1 हो गई, और s की वैल्यू बैठी 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 पॉजिटिव हो जाएगा शायद। और r कैसा है, यहाँ पर r है नेगेटिव, है -1 था ना, तो बताओ क्या कहलाएंगे, मैक्सिमम या मिनिमम, r नेगेटिव आया है तो हम कह देंगे u जो हुई वो मैक्सिमम हुई। बस जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को कर लीजिए, नोट करिए जल्दी से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम, इसके अंदर हम वैसे ही बोल रहे हैं कि बताइए इसके अंदर x की जगह y कर दें, y की जगह x कर दें, क्वेश्चन बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। तो इससे मुझे क्या फायदा है कि मैं x से करूंगा वैसे y के हो जाएगा। चलो बताओ, x से करना, x यहाँ पर है तो इसमें फर्स्ट और सेकंड, साइन y तो मेरे लिए कांस्टेंट रहेगा, करो साइन x नो का नहीं, इस वाले साइन का, फिर प्लस पहले वाले का इंटू साइन, किसका फॉर्मूला बन रहा, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी का x प्लस वाई का, कुल मिलाकर साइन y, और साइन के पीछे आ गया 2x प्लस वाई। जैसे मैंने डेल यू डेक्स निकाला ना, ऐसे मैं कहूंगा सिमिलरली डेल यू डेल वाई भी इतना जाएगा, बस जहां x है वहां y, जहां y है वहां पर x हो जाएगा, तो साइन 2y प्लस x हो जाएगा। चलो जी डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर निकाल के दिखाओ, ये तो कांस्टेंट है साइन y, बस इसका होगा cos 2x प्लस वाई इंटू में 2 आ जाएगा। इसी तरह से डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर निकालोगे तो जहां x है वहां y कर दीजिए, और cos हो जाएगा 2y प्लस एक्स, ये आ गया। अब तुम्हें निकालना है डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स डेल वाई। अब देखिए इसमें y यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा, साइन y नुका नुई, इसका करो y के रिस्पेक्ट में, तो cos 2x प्लस वाई, फिर प्लस साइन y का cos y इंटू में साइन 2x प्लस वाई, ये फिर फॉर्मूला बन गया, साइन ए cos b प्लस cos a साइन b, तो साइन a का मतलब y, b का मतलब 2x प्लस वाई, तो फॉर्मूला बन गया ये साइन 2x प्लस 2y। बस जी अब मुझे यहां पर पुट करना होगा डेल यू डेल एक्स को 0 और डेल यू डेल वाई को 0 स्टेशनरी पॉइंट बनाने के लिए। तो डेल यू डेल एक्स ये रहा, तो यहां पर है साइन y इंटू में है साइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, और दूसरा है साइन x इंटू में साइन 2y प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब मुझे यहाँ पे इन इक्वेशनों को सोल्व करना है। अब ये इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, तो इतनी आसानी से सोल्व होने की नहीं है ये दोनों, ठीक है। तो देखिए तुम्हें पता होगा हर इक्वेशन को सोल्व करने का जरूरी नहीं होगा कि एलिमिनेशन वाला मेथड या और कोई मेथड लग जाता है। जैसे कि हम एक इक्वेशन दे दें x प्लस वाई इक्वल टू 5 और तुमसे कहा जाए इसे सोल्व करिए, तो इसमें तुम्हारा क्या एलिमिनेशन वाला मेथड लग जाएगा कि x खत्म कर लो y खत्म कर लो, जब इक्वेशन दूसरी है ही नहीं। तो यहाँ पर तुम्हें केवल सोचना पड़ेगा कि x और y की वैल्यू ऐसी क्या ली जाए जो इसको सेटिस्फाई कर दी जाए। किसी बच्चे ने x की वैल्यू 1 ले ली, y की वैल्यू कितनी ले ली 4, तो क्या गलत है, ये इसका सोल्यूशन है। किसी ने x की वैल्यू 3 ले ली और y की वैल्यू क्या ले ली 2, तो ये भी इसका सोल्यूशन है। तो जरूरी नहीं होता कि एलिमिनेशन मेथड हर जगह ही लग जाए, कोई बात नहीं। जैसे ये इक्वेशन है, हमें यहाँ एक्स वाई की वैल्यू ऐसे निकालनी है जिससे कि ये सेटिस्फाई हो जाए। बता सकते हो साइन किस किस पर 0 होता है, साइन 0 पे भी 0 होता है, साइन पाई पे भी 0 होता है, साइन 2 पाई पे भी 0 होता है, साइन 3 पाई पे भी 0 होता है। तो यदि हम इनके जो पीछे के कोण लिखे हुए हैं एंगल, इनको एक बार 0 ले लें, एक बार पाई ले लें, एक बार 2 पाई ले लें, तो ऐसा बहुत सारी वैल्यू निकल सकती हैं। तो इनके सॉल्यूशन कैसे निकाले जाएंगे, ध्यान सुनना, तुक्के लगाने हैं केवल।
अगर मैं x भी 0 और y भी 0 ले लूं, मैंने इन दोनों का कोण 0 रख लिया, तो बताइए क्या ये इन इक्वेशनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा? दोनों को रख के देख लो। अगर हम यहां पर x की जगह एक बार तो पाई कर दें, ठीक है, और y की जगह भी हम पाई कर दें, तो क्या सेटिस्फाई नहीं होगा? ये निकल जाए। दूसरा, इन कोणों पर की बात करी मैंने। अगर मैं इनकी बात करूं कि x की वैल्यू में, अभी पहले इनकी बात कर रहा हूं, पहले वालों की, x की पावर वैल्यू 2 पाई और y की वैल्यू भी 2 पाई भर दूं, तो क्या ये सेटिस्फाई नहीं करेंगी ना? लेकिन ये सॉल्यूशन ना ना ना, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में, मतलब एक चक्कर पूरा हो जाएगा। अभी छोड़िए इसको। अब फिलहाल यहाँ देखें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब इन कोणों की बात करते हैं। अगर ये दोनों कोण 0 हो जाएं, ये भी और ये भी, इन दोनों कोणों को मैंने 0 कर लिया, इन दोनों को, तो यहां 0 रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहां 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। और इन इक्वेशनों को आपस में सोल्व कर लूं तो x और y दोनों को 0 आएंगे। क्यों? क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड 0 है। अगर तुम यहां पर y खत्म करोगे तो घटाओगे, 2 गुणा करके तब घटाओगे ना। एलिमिनेशन मेथड लगाओ यहां पर इन दोनों को सोल्व करने के लिए। तो यदि x खत्म करना चाहते हो तो x का कोएफिशिएंट सेम करोगे ना, तो 2 की मल्टीप्लाई करोगे, 2x हो जाएगा यहां पर, लेकिन राइट हैंड साइड तो 0 है ना, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 0 ही आएगी। x प्लस वाई इक्वल टू 0 और 3x प्लस के 7y इक्वल टू 0 सोल्व करिए जाना है। क्यों क्यों हो जाए 0? मैट्रिक्स पढ़ी थी तुमने थोड़ी बहुत पिछली बार, तुम्हें मैट्रिक्स थी नहीं सेकंड सेमेस्टर में? नहीं थी मेरे ख्याल से। क्या बोलते हैं ऐसे इक्वेशनों को? इनको, इन इक्वेशनों को कहते क्या है बताइए ना? होमोजेनियस बोलते हैं। और होमोजेनियस का 100% एक सॉल्यूशन जरूर होता है, जिसे बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन। ये तो सेटिस्फाई करता ही है इन्हें हमेशा। तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या आया? पहले तो हमने इन दोनों कोणों को 0 रख लिया, ये रहा, ठीक, फिर इन दोनों को भी आपस में सोल्व कर लिया, तो x की वैल्यू y की वैल्यू क्या आई? 0। तो ये इनको सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी दोनों को? इसका मतलब ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन सेम है, कोई अलग सॉल्यूशन तो निकाला? और चेक करो, अगर 2x प्लस वाई की वैल्यू, इस वाले कोण की वैल्यू मैं पाई ले लूं और 2y प्लस एक्स की वैल्यू भी मैं पाई ले लूं, तो ये भी इनको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इन दोनों को आपस में सोल्व करें तो x की वैल्यू ढूंढना और y की वैल्यू ढूंढिए, जल्दी से रफली करके करो। देखो बच्चों, इनको सोल्व करने पर x की वैल्यू इतनी मिली, y की वैल्यू मिली। इसका मतलब है कि ये भी इन दोनों इक्वेशनों का सॉल्यूशन है। रख के देख लो भाई, जब ये रखोगे x y की वैल्यू तभी तो यहाँ पाई बनेगा, क्योंकि तुमने पाई लिया था ये, तो यहाँ पाई बनेगा, साइन पाई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर रखोगे ये वाली वैल्यू तो यहाँ फिर पाई बन जाएगा, साइन पाई कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये भी इन इक्वेशनों का सॉल्यूशन है। और निकालना चाहते हो और निकाल लो। इनको अब के बाद 2 पाई भर लो, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना? 2 पाई। और इसकी वैल्यू भी एक बार 2y प्लस एक्स की वैल्यू भी कितनी ले लो? 2 पाई। फिर इन्हें सोल्व कर लो। तो ऐसे तुम कितने पॉइंट ले सकते हो? मान लीजिए तुमने इस y की वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे 4 पाई रख ली और x की वैल्यू क्या रख ली? यहाँ पे 3 पाई रख ली, तो उन्हें सोल्व कर लीजिए, बहुत सारी वैल्यू निकल जाएंगे ऐसे। तो हमें एक आधे पॉइंट पर आंसर देना बस, और ज्यादा नहीं। देखो जैसे 0 0 आ गया, एक पॉइंट आ गया पाई पाई, 2 हो गए, और यहां से आ जाएगा 2 पाई। लेकिन ये वाला पॉइंट ही बैठेगा। जैसे कि तुमने 2 पाई एक चक्कर लगा लिया पूरा, यहां आ गए, तो इस पर तो तुम x की वैल्यू क्या बोल सकते हो? ये वाला एंगल तो यही तो हो गया 0 एंगल और 2 पाई, अरे वही सेम एंगल आ जाएगा। तो इतना छोड़ दो, बस 2 पाई से कम ले लो। इसलिए इस क्वेश्चन में हिंट भी दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा x और y की वैल्यू निकालना तो 2 पाई से कम ही निकालना, बस ऊपर मत लेना। तो एक तो पॉइंट बन जाएगा 0 0, एक पॉइंट पर ले लेंगे पाई पाई, एक ये बन गया तुम्हारा पाई बाय 3। और निकालना चाहो तो इनको सोल्व करके देख लो कितना बैठेगा। x की वैल्यू कितनी बैठेगी? 2 पाई बाय 3, ये रही। और y की वैल्यू कितनी बैठेगी? 2 पाई बाय 3। तो ऐसे कितने ही पॉइंट बना सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन नहीं होता, बहुत सारे सॉल्यूशन बैठ जाते हैं। जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था, sin x की वैल्यू कितनी थी? 1/2। तो क्या यहाँ पे x की वैल्यू एक ही आई थी पाई बाय 6? नहीं, बहुत सारे निकल जाएंगे। तो इसलिए इनके सॉल्यूशन बहुत सारे बैठ जाते हैं। तो हम ये इस तरह से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इनके। बस कुछ नहीं करना होता, कोण को 0 रख के देख लो, एंगल को 0 रख के देख लो। 0, किसी में पाई, किसी में 2 पाई, जिससे कि 0 हो जाए। ठीक है, पाई इसलिए रखा है यहाँ पर, साइन पाई की वैल्यू 0,
तो इसलिए रखे हैं यहाँ पर। तो ऐसा सोल्व करके इनके पॉइंट निकाल लो। तो स्टेशनरी पॉइंट क्या क्या आ गए ये बता दो बस। एक तो आ गया 0 0, और क्या बन गया पाई पाई ले लो, और क्या लोगे पाई बाय थ्री ऐसा कर लो, और बना लो कितने ही 2 पाई बाय 3 बनाया तुमने, 2 पाई बाय 3 बना लो, कितने पॉइंट बना लो ये सही है। तो ऐसा पॉइंट बना लो और एक आधे पॉइंट पर चेक कर दो बस, करो इतना तो जैसे नोट करो, फिर आगे करते हैं। और जल्दी से मुझे देखो इन पर तो आंसर सेम सही आएगा मेरे ख्याल से, 0 0 पर पाई पर और 2 पाई जो लिए तुमने पॉइंट ये, क्योंकि यहां पर देखो ना ये आर निकालोगे यहाँ साइन वाई आएगा ना, 0 0 पर तो सेम होगा, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और पाई पर भी 0 बैठ जाएगा, और 2 पाई पर भी हाँ 0 बैठ जाएगा, तो आर एस टी सब 0 0 आ जाएंगे। इसलिए एक पे निकाल लो बस, सारों पे मत निकालना। देखो बच्चों ऐसे हम बहुत सारे यहाँ पर पॉइंट बना सकते हैं, स्टेशनरी पॉइंट। देखो काफी सारों पे तो डाउटफुल ही जाएगा, जैसा हम बता रहे थे यहाँ पर। चलो जी एट एक्स इक्वल टू 0 0 पर चेक करो, मतलब 0 0 पॉइंट पर बताइए इस पॉइंट पर यहाँ पर देखो आर की वैल्यू क्या जाएगी, डायरेक्ट भर रहा हूं मैं ये वाला। यहाँ पर वाई की वैल्यू 0 भरोगे तो साइन 0 0 सारा 0, इससे टी निकल जाएगा वो भी 0, इससे इससे एस निकलेगा, तो यहाँ पर एक्स की जगह 0 वाई की जगह 0 सारा 0, तो केस बन जाएगा डाउटफुल। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0, तो लिख देंगे केस इज डाउटफुल। इतना लिखकर छोड़ देंगे, आगे नहीं करेंगे कुछ भी। वो कहेगा केस डाउटफुल ही तो हुआ है, फिर भी चेक करो ना। तो हमने कहा था कि हमारा मेथड फेल हो जाएगा, फिर हमारा मेथड जो है थर्ड टर्म पर डिपेंड हो जाता था टेलर थ्योरम में, ध्यान हो तुम्हें, ठीक है। तो वो तो हमने करा ही नहीं कुछ भी जाए। लेकिन अगर मान लो इस क्वेश्चन का आंसर सभी पॉइंटों पर डाउटफुल आया तो फिर तुम्हें नंबर नहीं मिलने के, क्योंकि तुमने डाउटफुल कहकर छोड़ दिया। फिर तुम्हें आंसर बताना पड़ेगा, थर्ड टर्म से निकालो, कैसे निकालो निकालो, सही है। लेकिन फिलहाल अभी हम एक चेक करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ पॉइंट दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर जिन पर डाउटफुल नहीं बैठेगा। देखिए 0 0 पर चेक कर लेना, पाई पाई पे सब पे इन पर डाउटफुल ही आना है। मैं इस पर चेक करके देखता हूँ पाई बाय 3 और पाई बाय 3 पे, इस पर शायद आंसर बन जाए। चलो अभी चेक करियो एक बार इस पॉइंट पे, x की वैल्यू कितनी है पाई बाय 3, y की वैल्यू पाई बाय 3, जल्दी से चेक करो। r देखो कितना आया, तुम करो आपकी बार, रखो साइन पाई बाय 3 कितना बैठेगा, 2 साइन पाई बाय 3 आ जाएगा, और cos के पीछे बैठ जाएगा पाई बाय 3 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 पाई आ जाएगा शायद। देखियो r की वैल्यू √3 बाय बैठ जाएगी, इसकी वैल्यू बैठ जाएगी -1, 2 से टूट जाएगा, माइनस का √3 आ रहा है शायद, देख रहे। और t की वैल्यू भी इतनी बैठेगी शायद, s की वैल्यू और निकाल दो, तो मेरे ख्याल से s की वैल्यू बैठेगी कितनी, पाई बाय 2 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 आ गई, 4 पाई बाय 3 कितना बैठेगा देखियो, 6 चौक 24, साइन 180 प्लस कितना आ गया 60 के, तो 180 प्लस थर्ड में पहुंच गया, साइन 60, ये भी √3/2 आ गया। चेक करो आर टी माइनस स्क्वायर कितना बैठ गया, आर टी माइनस स्क्वायर √3 यहाँ तो 3 आ गया, और इसका स्क्वायर करोगे 3/4 बैठ गया, तो 12/12 -3/4 कुल मिलाकर पॉजिटिव बन गया दिखा है। और आर कैसा था इसमें, नेगेटिव था, तो इसका मतलब मैक्सिमम आना चाहिए। आंसर देखियो, एंड आर इज नेगेटिव, इसका मतलब जो फंक्शन दी गई थी u इज मैक्सिमम आ गई, किस पॉइंट पर पाई बाय 3 और पाई बाय 3 पर। तो एक आधे पर आंसर निकल गया, हमारा काम चल गया। लेकिन सभी क्वेश्चनों पर हम डाउटफुल क्या कर नहीं छोड़ सकते, अगर मान लो सभी पॉइंटों पर डाउटफुल हो जाता तो हमें किसी ना किसी पॉइंट पर एक आधे पे तो आंसर निकाल के दिखाना ही पड़ता, भले ही मेथड फेल हो जाता। और किसी तरीके से करते हैं, तो एक आधो क्वेश्चन है इसमें ऐसे बाद में जाके कर लिया।